अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत मज़ेदार और आसानी से बनने वाली मीठी टिक्कियों की रेसिपी। अब मैंने बोल तो दिया कि आसानी से बनती हैं, वाकई बनती है आसानी से, मगर इसका अगर मेजरमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए ना तो ये टिक्कियाँ बनाना नामुमकिन हो जाता है। ये तेल में फटने लगती हैं या फिर बिखर जाती हैं। तो अगर आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे ना, तो ये बनाने में वाकई बेहद आसान है और आप हर बार यही रेसिपी फॉलो करेंगे फिर। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मेजरमेंट्स जो है ना आपको ग्राम के हिसाब से, वज़न के हिसाब से बताऊँगी, क्योंकि सबके घरों में चम्मच थोड़े छोटे बड़े हो सकते हैं, या फिर जो कप्स होते हैं कहीं पर 200 ml का कप यूज़ होता है, कहीं पर 250 ml का यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ मैंने मैदा ली है, ये पूरी जो है ना 500 ग्राम्स के करीब है। इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद तिल, ये 5 टेबल स्पून है, वेट में ये 50 ग्राम्स के करीब है। फिर डाल देंगे इसमें हम नारियल का बुरादा, ये 80 ग्राम्स के करीब है। पूरी को क्रिस्पी और खस्ता बनाने के लिए इसमें जाएगी सूजी, 100 ग्राम की करीब ये मैंने ले ली थी। अब जाएगी इसमें शक्कर आपने वज़न में लेनी है 250 ग्राम्स। जितनी मैदा लेंगे उसकी आधी शक्कर लेंगे, लेकिन शक्कर को आपने सीधे ऐसे नहीं डालना है, इसको आपने पीस कर डालना है, क्योंकि शक्कर जो है ना अगर आप बिना पीसे डालेंगे तो वो बाद में घुल जाएगी आटे के अंदर, तो आटा जो है ना मुलायम हो जाएगा, तो उससे पूरियाँ ख़राब हो जाएंगी। खुशबू और फ्लेवर के लिए डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, और मिठास को बैलेंस करने के लिए बस 2 चुटकी के करीब इसमें नमक जाएगा। अब डालेंगे इसमें हम देसी घी का मेजरमेंट अगर ऊपर नीचे होगा उससे पूरियाँ ख़राब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आधा किलो मैदा के अंदर आपने सिर्फ 80 ग्राम्स घी डालना है, और वो भी आप पिघला के डालिएगा। इस तरीके से घी ना मैदा में अच्छे से इवनली मिक्स हो जाएगा। अच्छा, ये मैदा को मिक्स करने का जो स्टेप है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कम से कम 3 से 4 मिनट दीजिएगा इस स्टेप को। और इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में शो करी ना, इसे हाथों के बीच में मलते हुए आपने पूरी मैदा को और घी को मिक्स करना है। तो देखिए बिल्कुल ये अच्छा से ये मैदा मिक्स हो चुकी है, बिल्कुल इवन कलर हो गया है इसका। और अब आप जब इसको मुट्ठी में बांध के देखेंगे ना, तो ये आपके हाथ में बिल्कुल बन जाएगी, और जैसे इसको हल्का सा दबाएंगे मैदा वापस से बिखर जाएगी। तो इसका मतलब है ना कि पूरियों में मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप देसी घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो नॉर्मल डालडा घी इस्तेमाल कर लीजिएगा, मगर तेल मत डालिएगा। अब मैदा को हम लोग गूंद लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और हमने इसका एक ना सख्त आटा लगा के तैयार करना है। मैं आपको आखिर में दिखा दूँगी कि ये आटे में कितना पानी इस्तेमाल किया था मैंने। देखिए आटा बहुत अच्छे से गूंद चुका है। ये बहुत ज़्यादा ये चिकना नहीं होगा, क्योंकि इसमें नारियल वगैरह है ना, तो बिल्कुल जैसे रोटी या पराठे के लिए आटा गूंदते हैं वैसे चिकना नहीं होगा। हल्का सा आपको ये खुरखुरा सा आटा दिखेगा, लेकिन ये बस सख्त होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और जो पानी मैंने इस्तेमाल किया ना, ये देखें 1 कप से थोड़ा कम पानी इस्तेमाल हुआ है, ये पूरा 1 कप इसमें नहीं लगा था। अब आटे के ऊपर हम हल्का सा घी लगा देंगे ताकि ये सूखे नहीं, और इसको ढक के हमने 15 मिनट के लिए ना रेस्ट करने रख देना है। 15 मिनट गुजर गए हैं, अब पूरियाँ बनाना शुरू कर लेते हैं। तो जो आटे ही रेस्ट हो रहा था ना, रेस्ट होने की वजह से जो नमक और शक्कर हमने डाला था ना, थोड़ी सी और घुल जाती है, तो इसको बस 1 मिनट के लिए हम दोबारा से गूंद लेंगे। उसके बाद आपने इसके 3 से 4 पोर्शंस कर लेने, जितना बड़ा आपका प्लेटफॉर्म हो या जहाँ पे आप इसको बेल रहे हैं ना, जितनी बड़ी जगह हो उस हिसाब से आप इसके ना पोर्शंस तोड़ लीजिएगा। और इसके पेड़े बना के एक पेड़ा हम रख लेंगे अपने पास, जो कि हमने अभी बेलना है। जो बाकी रिमेनिंग आटा है ना, इसको हम वापस से ढक के रख देंगे। तो सिंपली ना आपने इस आटे को बेलना है, लेकिन इसमें आपने कोई सूखा मैदा वगैरह नहीं लगाना है। इसमें घी की क्वांटिटी इतनी है कि आराम से जो है बिल जाएगी बिना किसी परेशानी के। बस ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, क्योंकि पतली होगी ना पूरी तो वो तेल में जाके टूटने लगेगी। और बहुत मोटी भी मत रखिएगा, वरना वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। फोक से इसमें प्रिक ज़रूर करना है, क्योंकि वरना ना तेल में जाके पूरियाँ फूल जाएंगी, और हमें फूली पूरी नहीं चाहिए। अब ये ग्लास लेने, कोई भी स्टील का या फिर कोई कुकी कटर ले लें, और उससे आपने इसमें कट्स लगा लेने हैं, ये गोल गोल पूरियाँ बना लेनी है। देखिए मैंने सारी पूरियाँ कट कर ली हैं, और ये जो बचा हुई मैदा है ना, ये आपने जो रिमेनिंग मैदा ना उसके साथ मिक्स करके दोबारा से पेड़ा बना के और पूरियों को बेल लेना है। और ये देखिए थिकनेस देख सकते हैं आप पूरियों की, ये बहुत ज़्यादा ना मोटी हैं और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतली हैं। अब पूरियों को फ्राई कर लेंगे। तो तेल को जो है ना मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम किया था, और उसके बाद मैंने एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखा है आटे का। आप देख सकती हैं हल्के हल्के इस पर बबल्स आ रहे हैं, और ये बहुत हल्के से ऊपर आ रही है, एकदम से आटा ऊपर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है तेल बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो चुका है। अब फ्लेम को लो कर देंगे, और एक एक करके पूरियाँ इसमें जो हमने बनाई है वो डाल देंगे। फ्लेम को मुस्तकिल हमने लो ही रखना है, किसी भी पॉइंट पे आप इसको मीडियम टू हाई मत कीजिएगा, वरना फिर ना पूरियों पे ऊपर कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से मैदा कच्ची रह जाएगी। जितनी बड़ी कढ़ाई हो उसी हिसाब से पूरियाँ डालिएगा, ओवरक्राउड मत कीजिएगा, वरना फिर पलटने में प्रॉब्लम होगी। और एक बात का हमने और ध्यान रखना है कि आपने इसमें चम्मच अभी बिल्कुल नहीं चलाना है। पूरियाँ खुद ब खुद तेल के ऊपर सरफेस पे आ जाएंगी, उसके बाद आपने किसी चिमटे से या फिर पलटे की मदद से ना इसके साइड्स को चेंज कर देना है, और हर 5 से 6 मिनट बाद आपने इसके साइड्स को पलटना है, ताकि पूरियाँ जो है ना इवनली कुक होती रहें।
इतनी मैदा में तकरीबन 40 to 45 पूरियाँ बन के तैयार हो जाती हैं, डिपेंड करता है कि आपने उसका साइज़ कितना बड़ा रखा है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा पैन भी रख लिया था ताकि जल्दी जल्दी पूरियाँ बन के तैयार हो जाएं। तो प्रोसेस सेम रखना है, फ्लेम को मीडियम टू हाई पे गर्म करना है, फिर फ्लेम को लो कर देना है और एक एक करके इसमें पूरी रखनी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे हर बैच को फ्राई होने में, और हर 4 से 5 मिनट बाद आपने इसके साइड्स को चेंज करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना, एक भी पूरी आपको यहाँ पे फटती हुई या फिर तेल में बिखरती हुई नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था। सिंपली इसका रीज़न यही था क्योंकि इसका मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट ये मीठी पूरियाँ बनके तैयार हो गई हैं। इसको निकाल लेंगे हम एक स्पाइडर नेट में, या फिर आप किसी छन्नी में रख लीजिएगा ताकि जो इसका एक्स्ट्रा तेल है ना वो निकल जाएगा फिर इस तरीके से। इस पॉइंट पे आपको लग सकता है कि पूरियाँ अभी थोड़ी मुलायम है या फिर ऐसा लग रहा है कि बिखर ना जाएँ, टूट ना जाएँ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी गर्म बहुत हैं। जब ये रूम टेम्परेचर पे आएंगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी और खस्ता हो जाएंगी। वैसे तो मैंने ज़्यादातर सारे पॉइंट्स वीडियो में कवर कर लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेश्चन हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसका जवाब दे दूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट मीठी पूरियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं और इतनी क्रिस्पी बनी हैं ये। इसको आप आराम से एयर टाइट कंटेनर में महीना 2 महीना स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, मुलायम भी नहीं होती हैं। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।